Jai Hind, my dear students. After a month break, I welcome you all to these online classes once again. I hope you all are fit and fine at home. Students, let me introduce myself first. I am Bhavna Sharma. I am your maths teacher for these online classes. Students, till now you have completed 4 chapters in maths. Chapter 1st, 3rd, 4th and 6th. From today we are going to start chapter number 2, exponents or powers. Okay, so let's get started. Students, in maths, you might have seen some numbers like this. आपने इस टाइप के नंबर देखे होंगे स्टूडेंट्स, जैसे मैं लिखूं 2 to the power 3। इस टाइप के नंबर देखे होंगे जिसमें एक नंबर लिखा होता है और उसके ऊपर एक छोटा सा नंबर लिखा होता है। इसका मीनिंग क्या होता है ये आप 7th क्लास में पढ़ के आए हैं। अगर 2 के ऊपर 3 लिखा है इसका मीनिंग ये है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर हम इसे एक्सपैंड करें तो 2 की पावर 3 का मतलब ये होगा कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, दैट मीन्स 8 को मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं जनरलाइज्ड बात करूं तो अगर ए मेरे पास कोई नंबर है, ए कुछ भी हो सकता है, ए को अगर मैं मल्टीप्लाई करके n टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, n भी यहां पर कुछ भी हो सकता है, n 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो a को अगर मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूं तो मैं इसे ऐसा लिख सकती हूं, क्योंकि जिस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो यहां पर आता है और जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं वो इसके ऊपर आता है। ठीक है, तो a टू द पावर n मैंने इसे लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर स्टूडेंट्स ये जो a है ये क्या है, इसे हम कहते हैं बेस। ठीक है, और n क्या है, n है एक्सपोनेंट या पावर, कुछ भी कह लीजिए आप, एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी बड़े नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, यही इसका सबसे बड़ा यूज है। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है स्टूडेंट्स जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये भी हम 7th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, पर फिर भी हम एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट लॉ इज x to the power m multiplied by x to the power n is equal to x to the power m plus n। ठीक है, अगर x कोई नंबर है उसके ऊपर पावर m है और मल्टीप्लीकेशन में दूसरा जो नंबर है वो भी x है और उसकी पावर n है, तो मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती है। ठीक है, हम एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल 2 to the power 4 है और 2 to the power 6 है। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए यहां पर पावर सेम है, बेस सेम है 2, तो पावर क्या हो जाती है ऐड, 4 + 6, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 to the power 10। ठीक है, अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप 2 to the power 4 को एक्सपैंड करिए, 2 to the power 6 को एक्सपैंड करिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करिए और 2 to the power 10 को भी मल्टीप्लाई करिए 10 टाइम्स, तो आप देखिएगा LHS और RHS आपका इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ इज, अभी हमने मल्टीप्लाई में देखा ना, अब हम डिवाइड में देख लेते हैं। अगर कोई भी दो नंबर है जिसके बेस सेम है पर पावर डिफरेंट है, तो जिसका आंसर होता है उसमें पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, तो x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 टू द पावर 5 और 3 टू द पावर 6 यहां पर है। ठीक है, अगर ऐसे डिवाइड में लिखा हुआ है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इन दोनों की पावर को माइनस कर सकते हैं, 5 - 6 विच इज -1। ठीक है, नाउ थर्ड लॉ। द थर्ड लॉ इज, अब देखिए अभी तक हमने क्या देखे, दो लॉज जिसमें बेस सेम थी पर पावर डिफरेंट थी। ठीक है, अब अगर ऐसा आ जाए कि बेस डिफरेंट है पर पावर सेम है, x टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय y टू द पावर m, तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो बेस है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर हम एक बार लिख लेंगे कॉमन ब्रैकेट लगा के। ठीक है,
तो x टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय y टू द पावर m इज इक्वल टू xy टू द पावर m। ठीक है, इसका भी अगर एग्जाम्पल देखना है तो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 टू द पावर 2 है और 6 टू द पावर 2 है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? देखिए बेस डिफरेंट है पर पावर सेम है, तो हम बेस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर एक बार लिखेंगे। तो 6 4 जा 24 टू द पावर 2, इसका आंसर ऐसे आ सकता है। ठीक है, द फोर्थ प्रॉपर्टी इज, अब जैसे मल्टीप्लाई में देखा है वैसे डिवाइड में देख लेते हैं। x टू द पावर m डिवाइडेड बाय y टू द पावर m, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? इसे हम लिख सकते हैं x अपॉन y टू द पावर m। ठीक है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x और y को डिवाइड कर लीजिए और पावर m लिख लीजिए। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। 4 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 2। अगर ऐसे कोई नंबर है तो हम 4 और 6 को डिवाइड कर लेंगे और पावर एक बार लिखेंगे। ठीक है, दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 इज वेरी इजी। x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी बेस की अगर पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब वो बेस में कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर मैं 2 टू द पावर 0 लिख रही हूं तब भी इसका आंसर 1 है। अगर मैं 513 की पावर 0 लिख रही हूं तो इसका भी आंसर 1 है। बेस में कुछ भी नंबर हो सकता है, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी है जिसका यूज होता है काफी एग्जांपल्स में, जैसे कि अगर किसी की भी पावर नेगेटिव है स्टूडेंट्स, ये वैसे एक लॉ नहीं है, अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर नेगेटिव है तो हम उसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इसकी पावर अगर हमें पॉजिटिव बनानी है तो 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं 2 टू द पावर -6, ठीक है, अब इसकी पावर नेगेटिव है, मुझे अगर इसकी पावर पॉजिटिव बनानी है तो व्हाट आई विल डू, 1/2 टू द पावर 6। ठीक है, तो ये हमारे 6 लॉज हैं, ये भी आप 7th क्लास में पढ़ के आए हैं, बस एक बार रिवाइज कर लीजिए, इसका यूज होता है काफी। तो पहला लॉ क्या है, जिसमें एक दो नंबर है, दोनों के बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है और वो मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ऐसे आप याद करिए कि दो नंबर हैं, दोनों की बेस अगर सेम है और पावर डिफरेंट है और वो मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर ऐड हो जाती है। सो x टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। अगर ये डिवाइड में है तो पावर माइनस होगी। अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो बेस वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर एक बार लिखेंगे। सिमिलरली अगर डिवाइड में है तो आप बेस वाले नंबर को डिवाइड कर लोगे और पावर एक बार लिखोगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज, अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है, और सिक्स प्रॉपर्टी, जिसमें अगर कोई भी पावर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए आप उसे 1 के अपॉन में लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वी विल स्टार्ट विद द रिकैप एक्सरसाइज ऑफ योर बुक। ये जो रिकैप एक्सरसाइज है ये 7th क्लास के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम रिकैप एक्सरसाइज भी करेंगे। विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये सारे नंबर्स के बेस भी लिखने हैं और एक्सपोनेंट भी लिखने हैं। तो अभी हमने समझा कि बेस क्या होते हैं और एक्सपोनेंट क्या होते हैं, तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स। चलो, we'll start with question number first. This is recap exercise. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए पार्ट है हमारे पास -5 टू द पावर 4। तो आप कैसे लिखेंगे इसे, बेस इक्वल टू, बेस क्या होगा इसका जो यहाँ पे नीचे होता है -5, और एक्सपोनेंट क्या होगा इसका 4। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, तो कुछ पार्ट्स मैं यहाँ पर कराऊंगी, बाकी पार्ट्स आपको खुद करने हैं फेयर कॉपी में। ठीक है, सो ए और सी हम यहाँ पर करेंगे, बी एंड डी आप खुद करेंगे। ठीक है,
सी पार्ट इज -2/3//5। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका हमें बेस बताना है और एक्सपोनेंट बताना है। तो बेस क्या होगा स्टूडेंट्स? अब देखिए, अब बेस में सिर्फ -2 मत लिखना, ये पूरा फ्रैक्शन नंबर ही बेस है। सो बेस इज -2/3 एंड एक्सपोनेंट इज 5। ठीक है, बी एंड डी पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, पहले रीड कर लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। अब हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट -4 इंटू -4 इंटू -4, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार? -4। तो जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसे हम बेस में लिखते हैं, और जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है उसे हम पावर में लिखते हैं। तो बताइए कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3, तो पावर आ जाएगी 3। सिंपल। बी पार्ट इज 25/81। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि 25/81 तो ऑलरेडी ऐसे नंबर है, इसे हम पावर में कैसे लिख सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर को आप, क्या मैं 25 को ऐसे लिख सकती हूँ? 5 × 5 लिख सकते हैं, 5 5 = 25। और ऐसी 81 को क्या लिखेंगे? 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, 3 को 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 5⁻², एंड 3⁻4। ठीक है, ऐसा भी आंसर हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है अगर आप चाहो कि इसकी पावर सेम बन जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 की पावर 2 है, और यहाँ पर ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 5⁻2 और 9⁻2। 9⁻2 का मतलब क्या होता है? 9 9 = 81। तो अगर आपको पावर सेम दिखानी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर राइट आंसर है। ठीक है, दोनों ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जिसमें कुछ बेस है और कुछ पावर है। ठीक है, सी वाला क्वेश्चन। इन सी पार्ट आप ऐसे कर सकते हैं, इसे या तो डायरेक्टली 4⁻2 एंड 9⁻2 लिखो, या फिर इसे 2 × 2 2 × 2 3 × 3 लाइक 2⁻4 एंड 3⁻4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट्स योर चॉइस, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब आप सी एंड डी पार्ट कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, और जो आंसर है उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। ए पार्ट 2⁻3 × 2⁻5, ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो देखिए, अब यहाँ पर लॉज यूज होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आप फर्स्ट लॉ याद करिए। फर्स्ट लॉ में मैंने क्या बताया था आपको, कि अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, और अगर मल्टीप्लाई में है, तो आप पावर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो प्रॉपर्टी यूज करोगे उसे आप लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? x⁻m × x⁻n = x⁻m + n। ये लॉ मैंने यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है? 2, m के प्लेस पे क्या है? 3, n के प्लेस पे क्या है? 5। देखिए, कंपेयर करिए। x मतलब जो बेस होता है, तो बेस 2 है। m मतलब जो पहले वाले नंबर की पावर होती है, 3, और n मतलब जो दूसरे वाले नंबर की पावर होती है, n। तो इसका आंसर है x⁻m + n। तो x क्या है? 2, और पावर है m + n, 3 + 5, दैट मीन्स 2⁸। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब देखिए बी पार्ट आप खुद कर सकते हैं। देखिए 4⁵, 4⁵, इसमें आप डायरेक्टली पावर को ऐड कर लीजिए, 5 + 3 8। ठीक है, ये आप खुद कर लीजिएगा। सी पार्ट में करा देती हूँ। सी पार्ट इज -1/5 to the power 2 मल्टीप्लाई बाय -1/5 to the power 7। ये हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन वाला है, पर है बिल्कुल इसी की तरह। देखिए, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो अगेन वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी, x⁻n × x⁻n = x⁻m + n। ठीक है, अब मुझे कंपेयर करके बताइए, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1/5 -1/5। m की वैल्यू क्या है? 2, और n की वैल्यू क्या है? 7।
ठीक है, अब हम इसका आंसर क्या होता है, x टू द पावर m प्लस n, x की जगह पे -1/5, m प्लस n है, m प्लस n मतलब 2 प्लस 7, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1/5 की पावर 9। ठीक है, -1/5 की पावर 9, ये आंसर। ठीक है, सेम लाइक दिस यू कैन सॉल्व दिस वन ऑल्सो, 2 टू द पावर 7 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 7 की पावर 8। इसमें भी बेस सेम है 2/7, तो आप पावर को डायरेक्टली ऐड कर लेना, 2/7 पावर में 4 प्लस 8। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, 3 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, 3 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4। अब मुझे इसे देख के बताइए, सोचिए कि कौन सी लॉ यूज होने वाला है यहाँ पर। अभी तक तो मल्टीप्लाई में थे तो हमने मल्टीप्लाई वाला लॉ यूज करा था। अब देखिए, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड में है, तो लॉ नंबर 2 यूज होगा यहाँ पर, x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है 3, m क्या है 8 और n क्या है 4। ठीक है, कंपेयर कर लीजिए, तो इसका आंसर क्या होता है, x टू द पावर m माइनस n, दैट मीन्स 3 टू द पावर 8 माइनस 4, that means 8 minus 4 is 4, so the answer is 3 to the power 4. Got it? Now B, C, D part, all parts are easy, we'll do C part here. माइनस वाला है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 B पार्ट। ठीक है, बी पार्ट इज -6/7 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय -6/7 टू द पावर 4। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगेन बेस आर सेम, पावर आर डिफरेंट, दिस प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड, x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, x टू द पावर m माइनस n। जितने बार आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने बार आप लॉ लिखोगे। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। तो x क्या है यहाँ पर -6/7, m क्या है 9 और n क्या है 4। तो यहाँ लिख लीजिए आंसर -6 टू द पावर 7 9 माइनस 4। ठीक है, सो 9 माइनस 4 इज 5, दिस इज द आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट। क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगेन हमें सिंप्लीफाई करना है। अब यहां पर देखिए कुछ और प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। ठीक है, 9 टू द पावर 2 ब्रैकेट में 7। ठीक है, ये एक और प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताई नहीं, ये अभी आप देख लीजिए और इसे ऐड कर लीजिएगा वहां पर, 7th प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर ऐसा हो x टू द पावर m, अगर कोई एक बेस है और उसके ऊपर कुछ पावर है और ऐसे ब्रैकेट लग के बाहर एक और पावर है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, x टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, अब यहां पर मुझे बताइए x की वैल्यू क्या होगी 9, m की वैल्यू क्या है 2 और n की वैल्यू क्या है 7। कंपेयर कर लीजिए, x की जगह पे 9 लिखा है, m की जगह पे 2 लिखा है और n के प्लेस पे 7 लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या है, x टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो हम लिखेंगे 9 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो 9 2 7 सा 14, दिस इज द आंसर। ठीक है, नाउ बी पार्ट, 6/11 इंटू 0 टू द पावर 5। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में दो प्रॉपर्टी का ध्यान आ रहा होगा। एक तो यही जो हमने यहाँ करी है, x टू द पावर m n इक्वल टू m इंटू n। दूसरी ये x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, किसी की भी पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी। पहले हम यही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, x टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। यहाँ पर x क्या है स्टूडेंट्स 6/11, m क्या है 0, n क्या है 5। अब
पुट कर लीजिए यहाँ पे। तो 6/11 की पावर हो जाएगी 0 मल्टीप्लाइड बाय 5। 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 0, और किसी की भी पावर 0, आंसर इज 1। तो यहाँ पर हमारी दो प्रॉपर्टी यूज हो गई, तो वी कैन डायरेक्टली राइट 1, द आंसर इज 1। ठीक है, सी और डी पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 का ए पार्ट। ए पार्ट इज 5 to the power 3 into 10 to the power 3। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, थर्ड प्रॉपर्टी। इसमें पावर सेम है पर बेस डिफरेंट है। ठीक है, बेस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम। तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, x to the power m into y to the power m इक्वल टू xy की पावर m, और ये xy मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो x के प्लेस पे क्या है यहाँ पर 5, y के प्लेस पे क्या है 10, और m के प्लेस पे क्या है 3। ठीक है, ये मैंने कंपेयर करके देखा, x की जगह पे 5 लिखा था, y की जगह पे 10 लिखा है, और दोनों की पावर m थी जो कि 3 है। ठीक है, तो आंसर क्या है 5 into 10 to the power 3, that means 50 to the power 3 is the answer। ठीक है, सी पार्ट में करा देती हूँ। सी पार्ट इज a to the power x into b to the power x into c to the power x। अब देखिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, वेरिएबल्स है सारे। ठीक है, पर वेरिएबल्स हैं फिर भी इनकी पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है। तो अगेन अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, कैसे लिख सकते हैं, जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू बी इंटू सी टू द पावर x। ठीक है, अब a b c को हम मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते क्योंकि हमें से वैल्यू पता नहीं है हमें इसकी, तो हम डायरेक्टली a b c की पावर x लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, ये सब आप 7th क्लास में पढ़ के आए हैं, ये रिकैप एक्सरसाइज है, इसलिए मैं थोड़ा फास्टली पढ़ा रही हूँ। जब हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे तो फिर हम स्लोली करेंगे हर क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए b to the power 4 इंटू b to the power 5 to the power 3। अब अगेन यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज यूज होंगी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तो जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कि बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो हम पावर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 प्रॉपर्टी यूज होगी हम यहाँ लिखेंगे x to the power m इंटू x to the power n इक्वल टू x to the power m प्लस n। और एक और प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे, क्योंकि ब्रैकेट है तो x to the power m टू the power n इक्वल टू x to the power m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज होगी। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं, b टू the power क्या हो जाएगा 4 प्लस 5, हमें पता है बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इट विल बिकम b टू द पावर 9। अब क्या है हमारे पास, पावर 9 है, b की पावर 9 है और ब्रैकेट में 3 है, तो 9 3 जा 27, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें। ठीक है, सो द आंसर इज b टू द पावर 27। नाउ b पार्ट क्या है इसका, 8 इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू वाई टू द पावर 5 अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसे हमें लॉज यूज करके सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले मैं इसे कैंसिल कर सकती हूँ, 4 1 4 4 2 8। सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अब मेरे पास आ गया 2 इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू वाई टू द पावर 5 अपॉन एक्स टू द पावर 2 इंटू वाई टू द पावर 3, ऐसा आ गया। ठीक है, अब 2 को तो मैं सेपरेट रखूंगी, बाकी क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ये है मेरे पास। अब इसे सेपरेटली देखो स्टूडेंट्स, x टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 2। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, प्रॉपर्टी नंबर 2, जिसमें मैंने क्या बताया था कि अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और अगर डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो सकती है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पर x के प्लेस पे तो x ही है, m के प्लेस पे 4 है और n के प्लेस पे 2 है। ठीक है, अब जैसा मैंने x में प्रॉपर्टी लगाई है वैसे मैं y में भी लगा सकती हूँ। देखिए बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर माइनस हो सकती है, तो मैं डायरेक्टली लिख लूँ ऐसे
2 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू वाई टू द पावर 5 माइनस 3। ठीक है, क्या किया मैंने, 2 को तो एज इट इज लिखा, ठीक है, x की जगह पे x लिखा और पावर माइनस में लिख दी, और y के प्लेस पे y लिखा और पावर को माइनस में लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 x टू द पावर 4 माइनस 2 इज 2 और y टू द पावर 5 माइनस 3 इज 2। सो द आंसर इज 2x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ में। हमने क्या किया, ये क्वेश्चन था, पहले मैंने कैंसिल करके देख लिया, कुछ यहाँ पे कैंसिल हो रहा था, 4 2 जा 8 तो 2 आ गया, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाई है, यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई है, x के साथ भी और y के साथ भी, और सॉल्व करके ये आया। अब सी पार्ट इज 7 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0 टू द पावर 2। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी दो प्रॉपर्टी यूज होगी। पहले तो वो वाली जिसमें पावर 0 होती है तो आंसर 1 आता है। ठीक है, तो जो भी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं आप उसे साइड में लिख लीजिए। x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो 7 की पावर 0 में डायरेक्टली 1 लिख दो। सिमिलरली 3 की पावर 0 1 लिख दें, ब्रैकेट 2, 1 प्लस 1 इज 2, 2 टू द पावर 2। आंसर इज 2 टू द पावर 2। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे एक्सपेंडेड लिखना है तो 4 भी लिख दो इसे, 2 की पावर 2 मतलब 4। ठीक है, नाउ डी पार्ट इज 9 टू द पावर 0 इंटू 4 टू द पावर 0 टू द पावर 3। ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, अब अगेन किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, 4 की पावर 0 1 टू द पावर 3, ये आ गया 1 की पावर 3। अब स्टूडेंट्स 1 को कितने टाइम्स भी आप मल्टीप्लाई करिए, 3 टाइम्स करिए, 5 टाइम्स करिए, 100 टाइम्स करिए, आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो आप 1 आंसर लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वहां पे ये लिखेंगे। ठीक है, तो 7 क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज के, रिकैप एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। ठीक है, फेयर कॉपी में आई होप आपने फेयर कॉपी बनाई होगी, तो आप नया चैप्टर लिखेंगे, उसमें चैप्टर नंबर 2 उसकी रिकैप एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और फिर एक्सरसाइज 2.1 में जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आज के लेक्चर में किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।